आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। 4 साल बाद भाजपा संग बैठे सुदेश महतो। चुनाव परिणाम के बाद ही बढ़ गई थी दूरियां, खुल गए थे मोर्चे। भाजपा ने दिखाया बड़ा दिल, जीती हुई सीट आजसू को दी। भाजपा ने खेला मास्टर स्ट्रोक। भाजपा ने एक तीर से साधा कई निशाना। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। करीब 4 साल बाद सुदेश महतो ने भाजपा संघ मंच साझा कर ये संदेश देने की कोशिश की कि झारखंड में एनडीए मजबूत है और मिशन 2019 की मंजिल को पाने के लिए कदम ताल करने को तैयार है। वहीं तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए भाजपा की सहयोगी पार्टी आजसू फिर से तमाम शिकवा शिकायतें भूलकर देश हित के सवाल पर उसके खेमे में आ गई है। राजधानी रांची में विधिवत रविवार को सुदेश महतो और भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने मंच साझा कर गठबंधन का ऐलान कर दिया। कहा कि 13 लोकसभा सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर आजसू उम्मीदवार खड़ा करेगी। ऐसा नहीं है कि ये मजबूती रातों रात हो गई। इसके पीछे भाजपा ने भी बड़े भाई का रोल निभाया है। लोकसभा में अपनी जीती हुई गिरिडीह सीट आजसू की झोली में डाल दी। इसके बाद गिले शिकवे भुलाकर सुदेश भी मजबूती के साथ एनडीए के पाले में आ गए। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो आजसू की जीती सीट हटिया गंवानी पड़ी थी। चुनाव के बाद से लगातार सुदेश और भाजपा के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इसे काफी हद तक अमित शाह ने पाटने की कोशिश की। रांची प्रवास के दौरान सुदेश महतो के साथ चाय पी थी, लेकिन ये चाय भी आजसू और भाजपा के बीच मिठास पैदा नहीं कर पाई। स्वाभिमान यात्रा के जरिए सुदेश महतो के निशाने पर भाजपा सरकार ही रही। उन्होंने सरकार की नीतियां और कार्यशैली पर खूब हमला बोला। हालांकि कहा यह जा रहा है कि सुदेश ने ताकत दिखाने के लिए स्वाभिमान यात्रा की थी। वैसे दिल्ली में गठबंधन तय होने के बाद भी सुदेश महतो की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी। इस कारण इस गठबंधन पर भी संदेह हो रहा था। लेकिन रविवार को खुद सुदेश महतो और लक्ष्मण गिलुआ ने एक मंच पर आकर गठबंधन की घोषणा की। दोनों नेताओं ने सामूहिक रूप से लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन पर मुहर लगाई। अपनी स्वाभिमान यात्रा के दौरान सुदेश महतो राज्य सरकार के क्रियाकलाप पर गंभीर सवाल खड़े करते रहे थे। ऐसा लगने लगा था कि शायद आजसू और भाजपा की राहें अलग अलग हो जाएंगी। कारण सुदेश महतो ने भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। इस बीच अमित शाह के साथ बैठकर सुदेश महतो ने भाजपा की लगातार जीती हुई सीट गिरिडीह को हथिया कर बाजी अपने पक्ष में कर ली। भाजपा ने आजसू को साथ लेकर एक वर्ग विशेष के वोट को समेटने की कवायद की है। साथ ही ये भी संदेश देने का काम किया है कि पार्टी गठबंधन धर्म का पालन करती है। एक मंच पर आए सुदेश महतो ने इस संबंध में कहा कि स्वाभिमान यात्रा के मूल को समझने में भूल हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने सिस्टम पर सवाल किया था, सिस्टम की खामियों के लिए मैंने भ्रमण किया था। हमारा गठबंधन लोकसभा के लिए है, विधानसभा की बातें बाद में होंगी। जहां तक स्वाभिमान यात्रा का सवाल है, इसे लोकसभा चुनाव को देखते हुए स्थगित किया गया है। चुनाव बाद फिर से ये कार्यक्रम होगा। अभी हमें लगता है कि देश को नरेंद्र मोदी की जरूरत है। लोग एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर आस्था दिखाएंगे। बताते चलें कि चुनाव की साझा तैयारी को लेकर शनिवार की सुबह बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के कांके रोड स्थित आवास पर पहुंचे थे। वहां तीनों नेताओं के बीच चुनाव अभियान और रणनीति को लेकर करीब 1 घंटे तक विचार मंथन हुआ। तय किया गया कि दोनों दल संयुक्त रूप से चुनाव अभियान चलाएंगे। आजसू सिर्फ एक ही सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन दोनों ही दल एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर संयुक्त रूप से जनता से वोट मांगेंगे। पूरा चुनाव अभियान एक साथ चलेगा। दोनों दलों की बैठक भी लगातार होती रहेगी। हम साथ साथ हैं के बाद आधा दर्जन सीटों की सियासत के बदल जाएंगे समीकरण। भाजपा ने सहयोगी आजसू को 1 सीट देकर मास्टर स्ट्रोक खेला है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि इससे झामुमो की जमीन हिल गई है। कारण गिरिडीह सीट जो आजसू को मिली है, महागठबंधन में ये सीट झामुमो को मिलने की चर्चा है। इसका सीधा असर गिरिडीह समेत हजारीबाग, धनबाद, रांची, जमशेदपुर आदि लोकसभा सीटों पर भी पड़ेगा।
आजसू को सीट देकर भाजपा ने गिरिडीह लोकसभा सीट में झामुमो के कुर्मी वोटरों पर जो एकाधिकार है उसे तोड़ने का काम किया है। यही कारण है कि झामुमो भाजपा के इस निर्णय से सत्ते में आ गया है। गिरिडीह लो सीट को लेकर झामुमो के अंदर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है। कुर्मी वोटरों के बल पर ही झामुमो पहले ये सीट जीतने में सफल रहा है। इसी ताकत पर उसे महागठबंधन में ये सीट मिली है, लेकिन आजसू को गठबंधन के तहत ये सीट देकर अमित शाह ने झामुमो के इस वोट बैंक में सेंध लगा दी है। गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम के अलावा रांची लोकसभा क्षेत्र में चुनाव जीतने एवं हारने में कुर्मी वोटरों की बड़ी भूमिका होती है। विद्युत वर्ण महतो के जरिए पूर्वी सिंहभूम सीट के कुर्मी वोटरों को भाजपा अपने पाले में कर झामुमो को पहले ही झटका दे चुकी है। अब आजसू को गिरिडीह सीट सौंपकर झामुमो को सत्ते में ला दिया है। भाजपा समर्थित प्रत्याशी होने से आजसू के प्रति कुर्मी वोटरों का रुझान बढ़ेगा। अब तक आजसू को कुर्मी वोटर ये जानकर नजरअंदाज करते रहे हैं कि वो जीतने वाली नहीं है। पहली बार लोकसभा चुनाव में कुर्मी वोटर आजसू को जीतने के लिए समर्थन देंगे। ऐसे में झामुमो के समक्ष अपने कुर्मी वोटरों को समेटकर रखने की बड़ी चुनौती होगी। चर्चा है कि झामुमो डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। पार्टी के कुर्मी छत्रपों से इस संबंध में हेमंत सोरेन की शीघ्र बातचीत हो सकती है। ज्यों-ज्यों चुनाव की तारीख नजदीक आएगी समीकरण स्पष्ट होंगे, लेकिन इतना तय है कि आजसू के साथ गठबंधन हो जाने से भाजपा को काफी बल मिला है। ये बल 1 और 1 यानी 2 नहीं, बल्कि 1 और 1 11 के समान है। आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।